सोने के रेट में लगातार तीसरे दिन उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद सोने ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 21 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,790 तक पहुंच गई, जो कई राज्यों में 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत अब 1,37,310 पर पहुंच गई है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह ट्रंप की टैरिफ नीति को भी माना जा रहा है। इससे लगातार सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड के प्रति ग्राम में 10 रुपए और 22 कैरेट गोल्ड भी 10 रुपए तक महंगे की बढ़ोतरी देखी गई। इस समय सोने की कीमतें पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती दिख रही हैं। स्पॉट गोल्ड 1.2% बढ़कर 4,821.26 प्रति औंस पर पहुंच गया है। ये बढ़ोतरी सुरक्षित निवेश की मांग, कमजोर डॉलर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड संबंधी बयानों से यूरोप के साथ व्यापार युद्ध की आशंका के कारण भी देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत 93.59 प्रति औंस पर 1% गिरकर ट्रेड कर रही है। तो वहीं भारत में शादी ब्याह के मौके पर सोने खरीदने को और पहनने को बहुत पारंपरिक माना गया है, लेकिन अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1.5 लाख के करीब पहुंच गया, जो पहले के मुकाबले बहुत महंगा हो गया है। इसके बाद मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोना खरीदना नामुमकिन सा हो गया। ऐसे में शादी के सीजन में परिवारों को या तो ज्यादा बजट लगाना पड़ रहा है, कई लोग कम सोना खरीद रहे हैं, पुराने गहने बेचकर नए बना रहे हैं। सोने में तेजी के 3 बड़े कारण क्या हैं? तो ग्लोबल टेंशन और ग्रीनलैंड विवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद और इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता को बढ़ा दिया है। जब भी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश यानी कि सोने की तरफ भागने लगते हैं। ऐसे में रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी भी एक बड़ी वजह है। तो भारत में सोने की कीमत केवल वैश्विक दरों पर नहीं बल्कि डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती है। रुपया डॉलर के मुकाबले आज 91.10 के ऑल टाइम लो पर है। एलकेपी सिक्योरिटीज के मुताबिक रुपए की कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे जाने वाले सोने की लैंडिंग कॉस्ट भारत में बहुत महंगी हो गई है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें 1.5 लाख के पार निकल गईं। तो वहीं सेंट्रल बैंक की भारी खरीदारी। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। कुछ आंकड़ों के मुताबिक 2025 में रिकॉर्ड खरीदारी के बाद 2026 की शुरुआत में भी सेंट्रल बैंक की मांग मजबूत बनी है, जिससे सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। सोना 1,90,000 तक जा सकता है। तो देखिए, रिसर्चर्स के अनुसार अगर अमेरिकी टैरिफ और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो सोना 2026 में 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। तो वहीं चांदी 4 लाख रुपए तक जा सकती है। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% महंगी हुई है। पिछले साल यानी 2025 में सोने की कीमत 57,033 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,000 रुपए था, जो 31 दिसंबर 2025 को 1,33,000 रुपए के पार पहुंचा। तो वहीं चांदी का भाव भी इस दौरान 1,44,000 रुपए के ऊपर बढ़ा। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,000 रुपए थी, जो इस साल के आखिरी दिन 2,30,000 रुपए प्रति किलो हुई। वहीं गोल्ड में निवेश के पॉपुलर तरीके क्या हैं? 2 तरीके हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड, सिल्वर यानी सिक्के खरीदना। गोल्ड सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि देखिए निवेश कैसे करें, तो रेप्यूटेड ज्वेलर से गोल्ड सिल्वर के सिक्के ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज और असली नकली की पहचान सबसे बड़ी समस्या है। वहीं गोल्ड सिल्वर ETF में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। इसमें स्टोरेज और असली नकली पहचान की समस्या नहीं है। चांदी में तेजी के 3 प्रमुख कारण क्या है, वो भी जान लीजिए। तो इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और EV में भारी इस्तेमाल। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि कच्चा माल भी बन गई है। ट्रंप का टैरिफ डर। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, जो ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ी हैं। मैन्युफैक्चरर होड़ में प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे, इस वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बढ़ी रहेगी।